Let's start our new chapter, that is amines. What do we mean by amine? देखिए क्या है आपके पास कोई आर ग्रुप है, मतलब कार्बन की चेन है, उसमें से आप हाइड्रोजन को माइनस कर दीजिए, हाइड्रोजन को हटा दीजिए और NH2 को लगा दीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास? RNH2 बनेगा। ऐसी RNH2 जिनका फंक्शनल ग्रुप होता है वो कहलाती हैं बच्चे आपके पास प्राइमरी अमीन्स। यदि आप इसमें से भी हाइड्रोजन को हटा देते हो और आर ग्रुप लगा देते हो, आर मींस कार्बन की चेन, तो आपके पास बन जाएगा बच्चे R2NH, ये कहलाएंगे आपके पास सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है, सेकेंडरी अमीन्स। अगेन आप यहां से भी हाइड्रोजन को माइनस कर देते हो और आर ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हो इसके अंदर, तो ये हमारे पास कहलाएगा R3N, दैट इज टर्सरी अमीन्स कहलाएंगे बच्चे। हमारे पास क्या कहलाने वाली हैं? टर्सरी अमीन्स कहलाने वाले। लेट मी गिव एन एग्जांपल आपको। मान लीजिए आपके पास ये नाइट्रोजन है, यहां है CH3 CH2 CH3 देन CH3, देन इफ आई राइट हियर दैट इज CH3 CH2 NH2, अगेन CH3 NH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, देन आपके पास एनिलीन आ जाती है बेंजीन के ऊपर NH2। आपको इनमें से छांटना हो प्राइमरी अमीन कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, टर्सरी कौन सी है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? देखिए इसमें जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से लगी हुई है? 1 2 और 3 कार्बन से लगी हुई है, 3 कार्बन से, तो ये टर्सरी अमीन है बच्चे। यहां पे जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से लगी हुई है, तो ये प्राइमरी अमीन है। यहां पर जो नाइट्रोजन है वो 1 2 कार्बन से लगी हुई है, तो ये सेकेंडरी अमीन है हमारे पास। बट यहां पर देखिए आप, ये जो नाइट्रोजन है ये सिर्फ एक कार्बन से लगी हुई है, तो ये होगी हमारे पास प्राइमरी अमीन। तो भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता दूं। शुरू में हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग, उसके बाद पढ़ेंगे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी। ये 3-4 स्टेप में आज हमारा ये चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। डिटेल में करेंगे बिल्कुल। फिर से मैं आपको बता दूं, जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है कुछ एक रिएक्शंस का करेंगे, लेकिन सभी रिएक्शंस का करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है सभी रिएक्शंस का मैकेनिज्म। चलिए तो बात कर लेते हैं आज सबसे पहले IUPAC नेमिंग। ठीक है, IUPAC नेमिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे प्राइमरी अमीन की नेमिंग कैसे करेंगे। प्राइमरी अमीन्स की नेमिंग, तो मान लीजिए आपके पास है CH3NH2, ये प्राइमरी अमीन है। आगे लिख दूं मैं CH3 CH2 NH2, अगेन ये प्राइमरी अमीन है। CH3 CH2 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 NH2, अगेन फिर से क्या है हमारे पास? प्राइमरी अमीन है। ब्रांचिंग में लिखें तो CH3 CH2 CH2 CH देन CH3 देन क्या आ जाएगा मेरे पास? NH2, प्राइमरी अमीन है बच्चे। इनकी नेमिंग करेंगे आज हम। ठीक है, CH3 CH2 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 देन यहाँ पे आ गया बच्चे आपके पास CH2 CH3 और यहाँ आ गया है NH2। चलिए भाई इन प्राइमरी अमीन्स की IUPAC नेमिंग करने की आप कोशिश करिए। लेट अस सी कि आप नेमिंग कैसे करते हो। चलिए देखिए भाई, देखते हैं। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। कितने हैं कार्बन इसमें? 1, तो 1 के लिए वर्ड आएगा बच्चे मीथेन। मीथेन आ गया। और NH2 के लिए जो सफिक्स यूज करेंगे आपको होगा अमीन, तो अमीन आ जाएगा यहाँ पर मीथेन अमीन। लेकिन आप इस ई को काट देंगे यहां से, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मीथेनामीन। मीथेनामीन। बताइए यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? इथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए अमीन, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चे इसका? इथेनामीन। इथेनामीन नाम हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट कार्बन पे कितने कार्बन है इसमें? टोटल 4, तो 4 के लिए क्या होगा बच्चे? यूज वर्ड ब्यूटेनामीन। ब्यूटेनामीन, ब्यूटेनामीन। चलिए यहाँ देखिए लंबी चेन सिलेक्ट करो। देखो ये इस तरह से होगी लंबी चेन सिलेक्ट, ये कुछ इस तरह से। नंबरिंग करिए उस साइड से जिस साइड से अमीन को कम नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5, तो क्या नाम हो जाएगा हमारे पास? पेंटेन। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? NH2, तो अमीन। पेंटेन 2 नंबर पे अमीन लगा हुआ है, पेंटेन 2 अमीन आ जाएगा। पेंटेन 2 अमीन आ जाएगा। यहां देखिए लंबी चेन सिलेक्ट करिए बच्चे, तो ये हो गई है लंबी चेन। नंबरिंग उस साइड से जिस साइड से NH2 ग्रुप को कम नंबर मिलेगा,
तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर हेप्ट, हेप्ट सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 3 नंबर पे कौन लगा हुआ है बच्चे, अमीन, तो नाम हो जाएगा हेप्टेन अमीन, 2 3 अमीन, हेप्टेन 3 अमीन नाम हो जाएगा। कहीं पर दो दो अमीन ग्रुप आ जाएं, CH2 देन CH2 देन NH2, और इस साइड में भी क्या आ जाता है NH2, तो इसका क्या नाम लिखेंगे आप देखिए, लंबी चेन सिलेक्ट हो गई, ये हो गई है 1 2 3, तो प्रोपेन किसमें, प्रोपेन में 1 नंबर पे 3 नंबर पे डाई, मैंने 2 अमीन लगे हुए हैं, डाई अमीन, प्रोपेन 1 3 डाई अमीन। इस तरह से आप प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू सेकेंडरी अमीन्स की, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट सेकेंडरी अमीन्स की नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, आपको 2 कार्बन दिख रहे होंगे इधर भी। पहले तो एक लंबी चेन सिलेक्ट कर लो, तो ये कर ली हमने, मान लीजिए लंबी चेन सिलेक्ट, और उस लंबी चेन में नाइट्रोजन को इंक्लूड कर लो, कर ली, कर लिया है। अब इस नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो ऐसे लिखोगे इसका नाम, नाइट्रोजन पे लगा है मिथाइल, और इसमें कितने कार्बन है, एक, तो मीथेन, मीथेन, और इसके लिए वर्ड यूज होगा अमीन, ठीक है, मीथे, अरे भाई मीथेन आएगा भाई यहाँ पर, मीथेन, और इसके लिए वर्ड यूज होएगा अमीन, तो इसका नाम क्या होगा, देखो एन पे मिथाइल मिथेनामीन, एन पे मिथाइल मिथेनामीन, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, लंबी चेन कौन सी है, ये 2 कार्बन वाली लंबी चेन है ना, तो इसके अंदर नाइट्रोजन को डालोगे आप, नाइट्रोजन को इसके अंदर, तो बोलिए एन पे क्या हो गया, मिथाइल, एन पे बच्चे क्या हो गया है, मिथाइल, और इसमें कितने कार्बन है लंबी चेन में, 2, तो 2 के लिए क्या वर्ड यूज होगा बच्चे, इथेन, और इसके लिए अमीन, तो क्या नाम हो जाएगा, एन मिथाइल इथेनामीन। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर आइए, चाहे लंबी चेन ये ले लो, चाहे लंबी चेन ये ले लो, चलो अब की बार मैं ये ले लेता हूं लंबी चेन, ठीक है। तो क्या होगा, एन पे इथाइल लगा हुआ है ना, एन पे इथाइल, तो एन पे इथाइल, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चे, इथेनामीन। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। चलिए भाई इसमें लंबी चेन सिलेक्ट करो, लंबी चेन, लंबी चेन सिलेक्ट हो जाएगी हमारे पास ये वाली, ये वाली, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। क्लियर, अब इसको इसके अंदर ही रखेंगे नाइट्रोजन को, तो इसके साथ, तो एन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, एन पे लगा है बच्चे क्या, मिथाइल, एन पे मिथाइल, और यह इसमें टोटल कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन, क्या गया है, पेंटेन, और पेंटेन में दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन है ना, तो 2 अमीन आ जाएगा, पेंटेन में 2 पे क्या आ जाएगा बच्चे, अमीन। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलो इसको देखिए, लंबी चेन सिलेक्ट करो भाई, लंबी चेन हो जाएगी कुछ ये वाली सिलेक्ट, ठीक है। लंबी चेन की नंबरिंग करो यहां से, 1 2 3 4 5। अब देखो नाइट्रोजन पे भी मिथाइल है, और 4 नंबर पे भी मिथाइल है बच्चे, कहां पर भी मिथाइल है, नाइट्रोजन पे भी, और लंबी चेन में 4 नंबर पे भी क्या है बच्चे, मिथाइल है, दो दो मिथाइल है, तो क्या आएगा, देखो 4 नंबर पे मिथाइल है, और फिर नाइट्रोजन पे एक 4 नंबर पे और एक नाइट्रोजन पे, कितने मिथाइल हैं, 2, तो 4 पे नाइट्रोजन पे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। लंबी चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे अमीन आ जाएगा बच्चे, 2 पे क्या आ जाएगा, अमीन, यू कैन सी 2 नंबर पे ही अमीन लगा हुआ है। सर अच्छे से क्लियर हो रहा है सर, बिल्कुल। चलो भाई लंबी चेन सिलेक्ट करिए, फिर यहां पर आ जाएगा हमारे पास लंबी चेन का ये वाला जुगाड़। क्लियर है, अब देखो नंबरिंग कहां करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5, आपकी बार 4 पे तो लगा है मिथाइल, और एन पे लगा है इथाइल, तो ई पहले आएगी, एम पहले आती है, बोलो ई पहले आती है एम पहले आती है, सर ई पहले आती है, तो क्या लिखोगे इसका नाम, एन पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंटेन, और 2 पे अमीन है, 2 पे क्या है बच्चे, अमीन है। कर लेंगे इस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग।
आई होप आप सेकेंडरी अमीन्स की आईयूपीएसी नेमिंग अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। लेट्स प्रोसीड टू टर्सरी अमीन्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इन टर्सरी अमीन्स की आईयूपीएसी नेमिंग की तरफ। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो देखिए भाई क्या होगा, आप सबसे पहले लंबी चेन सिलेक्ट कर लीजिए। सभी एक एक कार्बन की है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये भी नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, ये भी नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, तो दो बंदे नाइट्रोजन पे लगे हुए और दोनों ही सेम है। तो क्या हो जाएगा, एन एन डाई मिथाइल। देखो एन पे ही एन पे ही एन एन डाई मिथाइल। इसके लिए कितने, इसके लिए क्या यूज होगा, मीथेन मीथेन। और इसके लिए क्या हो जाएगा, अमीन। तो नाम हो जाएगा बच्चे मीथेन अमीन। देखो एन एन डाई मिथाइल मीथेनामीन। क्लियर है, हाँ जी सर। यहाँ आइए, नाइट्रोजन के साथ वाली लंबी चेन सिलेक्ट कर ली मैंने ये। अब नाइट्रोजन पे लगा हुआ है मिथाइल और नाइट्रोजन पे लगा हुआ है इथाइल। इथाइल, ई पहले आती है एम पहले आती है, सर ई पहले आती है, तो नाम होगा एन इथाइल एन मिथाइल। और इसमें कितने कार्बन है, दो, तो दो के लिए इथेनामीन। इथेनामीन। क्लियर है, हाँ जी सर। हलवा हो रही है चीजें सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, लंबी चेन सिलेक्ट करिए बच्चे, ये हो जाएगी लंबी चेन सिलेक्ट। अब एन पे लगा हुआ है इथाइल और एन पे लगा हुआ है मिथाइल, तो ई पहले आती है एम पहले आती है, सर ई पहले आती है, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चे इसका, तो भाई ऐसे इसी जैसा तो नहीं है, नहीं, एन इथाइल हो जाएगा, एन इथाइल और एन मिथाइल। और इसमें कितने कार्बन है, तीन, तो तीन के लिए हो जाएगा बच्चे प्रोपेन और उसके लिए यूज हो जाएगा अमीन, तो प्रोपेनामीन। क्लियर है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, लंबी चेन सिलेक्ट करिए। तो ये हो गई है लंबी चेन सिलेक्ट, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। लेकिन यहाँ पर एन पे मिथाइल लगा हुआ है ना, 2 बार मिथाइल आया हुआ है, तो क्या बोलोगे, एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, पेंटेन पेंटेन। और 2 नंबर पे ये अमीन लगा हुआ है, पेंटेन में 2 नंबर पे लगा हुआ है बच्चे अमीन। ठीक है, ऐसे करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। चलिए नेक्स्ट को देखिए फिर, लंबी चेन सिलेक्ट हो गई है बच्चे ये वाली। देखो एन पे भी मिथाइल लगा है, एन पे भी मिथाइल लगा है और इस चेन में भी तो मिथाइल लगा है। तो चेन में कौन से नंबर पे, 1 2 3 चौथे नंबर पे, तो क्या बोलोगे, 4 नंबर पे लगा हुआ, एक तो मिथाइल है, एक नाइट्रोजन पे, दूसरा भी नाइट्रोजन पे, तो 4 नंबर पे एन नंबर पे एन पे कितने मिथाइल हैं बच्चे, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने इसमें, 5, तो पेंटेन पेंटेन। और 2 पे क्या है, अमीन, 2 पे क्या है बच्चे, अमीन है। तो ऐसे करेंगे हम इसकी आईयूपीएसी नेमिंग, अच्छी बात है। तो चलिए भाई, एरोमेटिक अमीन में आपको इस अमीन का नाम रखना, याद रखना जरूरी है। दिस इज नोन एज एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स क्या होती हैं, कंप्लीट होती है।